गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वह अगर इम्परेटिव सेंटेंसेस में हो तो क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। अगर हम बात करें इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में तो इम्परेटिव सेंटेंस किसी भी तरह का ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस को शो करता है और इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि इसके शुरुआत में ही वर्ब आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ, या किसी तरह का ऑर्डर है। वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह टहला करो, या किसी तरह का सजेशन है। और बाय मी अ कोट, मुझे एक कोट ला कर दो। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि ये सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम बात करें इम्परेटिव सेंटेंसेस का तो इसमें अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलाव करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आता है। तो पहला चेंज है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलने के लिए हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और उसके बाद या तो टू या फिर नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस जो है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यह पॉजिटिव हो गया। डो नॉट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इसका नेगेटिव हो गया। वॉक इन द मॉर्निंग, ये पॉजिटिव हो गया। डो नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, यह नेगेटिव हो गया। बाय मी अ कोट, ये पॉजिटिव हो गया। डो नॉट बाय मी अ कोट, यह नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या क्या होगा, इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मोहन कॉमा प्लीज ब्रिंग मी अ टॉवल। उसने कहा, क्या कहा, मोहन मेरे लिए एक टॉवल लेके आओ। तो हमारा ही का ही रहा। सेड जो है वह डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। फिर उसके बाद मोहन जो नाम है वो रह जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और टू लगेगा। उसके बाद ब्रिंग, फिर मी क्या है, तो मी के अनुसार हम लोग हिम लगाएंगे, माई के अनुसार हम लोग हिज लगाएंगे और टावल। क्योंकि यहाँ देखिए मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। और हम लोगों ने सन रूल से क्या समझा कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, ही था। तो मी का हम लोग क्या लेंगे, ही के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, हिम। और माई का हीज, जैसा कि आप लोग जानते हो पॉजिटिव केस ही का। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि रिपोर्टेड वर्ब में हम लोगों ने रिक्वेस्टेड लगाया। तो अगर हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इसमें ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांडेड, बेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, अश्योर्ड, आस्क्ड, रिमाइंडेड, वार्नड, एग्रीड, रिफ्यूज या प्रॉमिस्ड जैसे वर्ड्स लगाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलते हैं और उसमें रिपोर्टेड वर्ब का चेंजेस आता है। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेड टू मी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, गो देयर। उसने मुझसे कहा, क्या कहा, वहाँ जाओ। तो हमारा ही का ही रहा। अब सेड टू जो है वह हमारा या तो रिक्वेस्टेड या फिर सजेस्टेड में बदल जाएगा। उसके बाद मी आएगा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फिर उसके बाद हम लोग टू लगाएंगे, फिर गो देयर का गो देयर ही रह जाएगा। अगला है इसका नेगेटिव, ही सेड टू मी डू नॉट गो देयर। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड मी नॉट टू गो देयर। तो पॉजिटिव में हम लोग टू लगाते हैं और इसका नेगेटिव में नॉट टू लगाएंगे। अगला हमारा है ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने कहा, क्या कहा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। तो हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या होगा, ही का ही रहा। सेड के लिए या तो हम लोग टोल्ड या आस्क्ड या फिर ऑर्डर लगा सकते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो टू आएगा, फिर उसके बाद ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला हमारा इसका नेगेटिव हो जाता है, ही सेड डोंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या बदल जाएगा, ही टोल्ड मी या ही आस्क्ड मी या फिर ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर।
हमारा अगला सवाल है ही सेड डू एज आई से। उसने कहा, क्या कहा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करते जाओ। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ही टोल्ड मी या फिर ही ऑर्डर्ड मी टू डू एज ही सेड, क्योंकि आई क्या फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो आई के जगह हम लोग ही लगाएंगे। वाई इसका नेगेटिव हो जाता है, ही सेड डोंट डू एज आई से, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड या ऑर्डर्ड मी नॉट टू डू एज ही सेड। तो अभी तक आप लोगों का कंसेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम लोग टू या फिर नॉट टू लगा रहे हैं, डिपेंड करता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। इसके बाद हमारा एक और इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब सवाल है एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या हो गया, तो वैसा इम्पेरेटिव सेंटेंस जो किसी भी चीज़ पे बल देता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कम टुमारो, या हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आना, कल आना। वही अगर मैं लिखता हूँ डू कम टुमारो मतलब कल ज़रूर आना, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ पे एम्फेसाइज दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या समझ पाएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग डू लगा देते हैं तो वह हमारा एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डू प्लस इम्पेरेटिव सेंटेंस इज इक्वल टू एम्फैटिक इम्पेरेटिव, या फिर डू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स इज इक्वल टू एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल्स है कम टुमारो एम्फैटिक सेंटेंस, डू कम टुमारो एम्फैटिक इम्पेरेटिव, फिर इम्पेरेटिव हो गया सिंग इट अगेन, डू सिंग इट अगेन एम्फैटिक इम्पेरेटिव हो गया। हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इम्पेरेटिव हो गया, डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। हैव पेशेंस या हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, और डू हैव पेशेंस या हमारा एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग डू लगा देते हैं तो वह हमारा एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, जो किसी भी स्टेटमेंट पे ज़्यादा बल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। ही सेड टू मी डू कम टुमारो, तो इसका क्या हो जाएगा, ही का ही हमारा रहेगा, सेड टू हमारा आस्क्ड या फिर रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, मी का मी रहेगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद टू लगेगा, फिर कम द नेक्स्ट डे। तो टुमारो का अगर हम बात करें तो टुमारो हमारा टाइम वर्ड है, तो टुमारो के हम लोग क्या लगाते हैं, टुमारो का नेक्स्ट डे। अगला है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू सिंग इट अगेन, तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा, इसे दोबारा गाओ, इसे दोबारा गाओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डू दे करके इसे एम्फेसाइज किया जा रहा है, इस पर बल दिया जा रहा है। तो इसे हम कैसे बदलेंगे, ही का ही हमारा रहेगा, सेड टू हमारा रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, और मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, टू लगेगा, उसके बाद सिंग इट अगेन होगा, और फिर उसके बाद एक और है आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू हैव अ कप ऑफ टी। तो इसे हम कैसे बदलेंगे, आई सेड टू के जगह रिक्वेस्टेड, हिम का हिम रहा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, टू लगा, फिर उसके बाद हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो हम लोगों ने एम्फैटिक सेंटेंस पढ़ा, इम्पेरेटिव एम्फैटिक सेंटेंस पढ़ा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा हम लोगों ने, या किसी भी तरह का ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका शुरुआत में हमारा वर्ब वन फिर अदर वर्ड्स लगता है। वही अगर हम बात करें इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव का, तो हमारा वर्ब के बाद फिर हमारा वर्ब के पहले हमारा डू नॉट फिर वर्ब फिर अदर वर्ड्स लगता है। वही तीसरी ओर अगर हम बात करें एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस के पहले तो डू फिर उसके बाद वर्ब वन फिर अदर वर्ड्स लगता है। और बदलाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच का जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसे जब हम हटाते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग वर्ड्स को जाना, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में जान चुका है और जिसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद फिर टू लगा, फिर उसके बाद बाकी जो अदर चेंजेस होते हैं सन रूल के अनुसार या फिर टाइम वर्ड्स दिए गए उसके अनुसार बदला जाता है। सो आई थिंक हमारी आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसी तरीके से बने रहे हमारे क्लास में।